नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। चूक ना जाना में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ तरुण सत्संगी भी जुड़ चुके हैं, हारमनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाय, गुड मॉर्निंग ब्रजमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज के लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए? कल के बाजार में हमने देखा काफी ज्यादा डाउनफॉल रहा, डाउनसाइड रहा। क्या लग रहा है आज के लिए? क्या यहाँ से और गिरावट देखने को मिली या तेजी की उम्मीद नजर आ रही है आपकी ओर से? देखिए, मैं डे टू डे ट्रेड नहीं करता ना, स्टॉक में ना कमोडिटीज है। मेरा व्यू थोड़ा पोजिशनल व्यू होता है। प्लस देखिए, अल्टीमेटली कल दो डेवलपमेंट हुए। फेड का मीटिंग का आउटकम आया, उस आउटकम को ये लेंगे कि दिसंबर में डाउट है कि एग्जैक्टली वो रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। बट बैलेंस शीट ट्रिमिंग करने की जो बात करी, दैट इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। साइमल्टेनियसली आप देखिए, जो यूएस और चाइना के बीच में पैक्ट हुआ है, तो वो पैक्ट इज ऑलरेडी पॉजिटिव थिंग। दो अल्टीमेटली प्राइस इन था, इस वजह से कल से लेकर आज तक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट सिचुएशन इज इंप्रूविंग। वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके बीच में हमने पैक्ट होता हुआ देखा है। कल देखा हमने यूएस के अंदर हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई यूएस के मार्केट के अंदर, क्योंकि वहां पे टेक सेक्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, रिकॉर्ड हाई पर है वो यूएस के मार्केट। यूरोप अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कल चाइना के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड वहां पर भी पॉजिटिव है। मैं बात करता हूँ एशियन मार्केट के अंदर, तो जैपनीज मार्केट हाई पे हाई बना रहा है। और लास्ट 2 महीने से तो अपना डोमेस्टिक मार्केट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया है और निफ्टी ने भी काफी अच्छा 2 महीने के अंदर वन साइडेड रैली दिया है। तो ओवरऑल मे भी हो सकता है आज के लिए नेगेटिव रहे, बट अभी भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली प्रॉब्ली नीचे से खरीद कर चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर, क्या कुछ रेंज देखेंगे निफ्टी में? अगर बात करें, जैसे आप कह रहे हैं डाउन साइड से बाय किया जा सकता है, तो किस रेंज के आसपास आप बाइंग साइड देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा है 25,700 टू 25,600 इज द रेंज। बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। प्रॉब्ली हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग अगर कंटिन्यू करती है कल वाली, तो मे भी वहां पे प्राइस रुकेंगे, और अगर रुकते हैं तो वहां से बाइंग फिर से देखने को मिलेगी। और वो बाइंग दोबारा से जो रिसेंट हाई बने हैं 26,000 26,100 के आसपास, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे वन सेकेंड प्राइसेस जाते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब तक प्राइस 25,400 के नीचे डेली बेसिस पर निफ्टी के क्लोज नहीं होंगे, ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, तो अल्टीमेटली जो ड्रॉप आए आप उसको बाइंग साइड में यूज कीजिए। ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट इज गुड, डोमेस्टिक मार्केट इज नाउ पार्टिसिपेटिंग, वी आर लाइकली टू सी मोर हाईज इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो। ट्रैप नहीं होना है, अपने को डिप पे बाय करके चलना है। डिप में बाय करके चलना है। जो रेंज बताए जा रहे हैं उस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। सर, कई कंपनियों के नतीजे भी आए हैं, तो एक एक करके उनके स्टॉक्स पर भी डिस्कशन करेंगे, आपसे राय लेंगे, क्योंकि दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं और दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं स्टॉक्स को लेकर। किस पोजीशन, कहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है? जो ऑलरेडी बाय करके रखे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए? तो सर, सबसे पहले मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगा आईटीसी पर। जो रिजल्ट आया Q2 का अगर देखें, तो कंपनी का मुनाफा साल दर साल अगर देखें तो बढ़कर 5180 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो कि मार्केट अनुमान जो था 5,062 करोड़ से थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि कंपनी की कुल आमदनी जो है घटकर 18,021 करोड़ रुपए रह गई है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 18,648 करोड़ रुपए थी। सर, स्टॉक को लेकर क्या राय रहेगी आपकी? ओवरव्यू क्या रहेंगे, क्या सजेशन देंगे आप ट्रेडर्स को? देखिए, लास्ट 3-4 डेज से हमने देखा है ये 415 से लेकर 425 की रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आया है। कल भी आंकड़े आए लेकिन नेगेटिव रहे थोड़े से, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस ने रेंज ब्रेक नहीं किया है। और अगर मैं चार्ट पैटर्न देखता हूं तो इट हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेकआउट। मुझे ऐसा लगता है कि 395 के नीचे जब तक ये स्टॉक डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देगा, आई थिंक डिप से बाय करने वाला है। मे भी हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आए तो 410 के नीचे प्राइस देखने को मिले, तो वहां पर आई थिंक बाय किया जा सकता है। 395 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में मे बी प्राइस जो है वो 440 तक आ सकते हैं, जो कि हमने मई दिस ईयर में प्राइस देखे थे। तो आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। बुलिश है सर। लॉन्ग टर्म नजरिए से क्या व्यू रहेंगे स्टॉक को लेकर इन्वेस्टर्स के लिए? या देखिए, 395 के नीचे नहीं जाएगा तो मेरा टारगेट जो है इसके अंदर 440 फर्स्ट टारगेट है ना। आफ्टरवर्ड्स आई एम आइंग की प्रॉब्ली 470 75 तक प्राइस देखने को मिले।
सर डाबर इंडिया पर भी आपसे व्यू लेना चाहेंगे। इसके भी नतीजे पेश किए गए हैं। कंपनी के नतीजे बाजार के अनुमान के आसपास ही रहे। मुनाफा और आय अनुमान में कुछ कमी रही है, वहीं एबिटा और मार्जिन अनुमान से कुछ ऊपर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले अगर मुनाफा देखा जाए तो 6% से ज़्यादा बढ़ गई। सर कैसे देख रहे हैं इसके रिजल्ट्स को और क्या ओवरव्यू रहेंगे सर डाबर इंडिया को लेकर और इसके स्टॉक्स को लेकर? आई थिंक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। ऑलरेडी हमने देखा था सितंबर में 570-75 के प्राइस थे, नाउ 501 के आसपास है और नतीजे भी इसके जो आए वो नेगेटिव आए हैं। मुझे ऐसा लगता है जब तक कि स्टॉक इवन 520 के ऊपर नहीं चलेगा, आई एम टॉकिंग ऑफ कैश स्टॉक नॉट फ्यूचर लेवल, तो 520 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक इसके अंदर तेजी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुअली 480 और 465 डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक आई एम बियरिश इन दिस स्टॉक। इस स्टॉक में तेजी नहीं खेलनी चाहिए। तेजी तभी आएगी जब 520 के ऊपर चलना चालू होगा प्राइस। जी बिल्कुल, बेयरिश है डाबर इंडिया को लेकर, तो इस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। अब हम लोग स्विगी पर बातचीत कर लेते हैं। फूड डिलीवरी और क्विक कंपनीज प्लेटफॉर्म जो है स्विगी ने सितंबर तिमाही यानी Q2 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड जो घाटा रहा है सालाना आधार पर अगर देखें बढ़कर 1092 करोड़ हो गया, जो पिछले साल के समान तिमाही में अगर देखें तो 626 करोड़ रुपए था। सर कैसे देख रहे हैं इसके रिजल्ट्स को? स्क्रीन पर भी शो किया जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू एबिटा सब कुछ का जिक्र है। सर क्या राय रहेगी स्टॉक को लेकर? क्या इसमें एंट्री लेना ठीक रहेगा या दूर ही रहना चाहिए? आई थिंक देखिए मई से लेकर अब तक 30% का रिटर्न दे चुका है। 300 का प्राइस था, अभी 420 आ चुका है। दो अपने हाई से ये करेक्ट हुआ, हाई बनाया था इसने सितंबर 19 को अराउंड 475, तो इट हैज करेक्टेड ऑलमोस्ट 70 ऑड पॉइंट्स फ्रॉम रीसेंट हाई। मुझे अभी भी ऐसा लगता है, देखो आंकड़े जो आने थे उसका ऑलरेडी हैंगओवर लास्ट 4-5 डेज के अंदर हो चुका है। वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं 4-5 डेज से मार्केट डाउन चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है, बट इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन स्टॉक। 380, 360, 70 के बीच में अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए। मुझे लगता है अगर थोड़ा इसको 6 महीने या उससे ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए रखेंगे तो ये 550 से 600 के बीच में स्टॉक आ सकता है। सर 360 370 का रेंज रहेगा ना सर बाइंग का? हाँ जी, हाँ जी। 360 370 के आसपास अगर स्विगी मिलता है तो वहां पर खरीदारी का पोजीशन बना सकते हैं जैसा सर बता रहे हैं। सर टारगेट्स क्या रख रहे हैं आप? 600 तक आ सकता है। इट्स अ पोजिशनल लॉन्ग टर्म व्यू, माय व्यू इन दिस स्टॉक। मे बी 6 महीने आपको होल्ड करना पड़े। 6 महीना भी होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन 600 के टारगेट्स के लिए स्विगी में आप लोग पोजीशन बना सकते हैं, हालांकि अपने रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें। सर बंधन बैंक पर भी आपसे व्यू लेना चाहूंगा। नतीजे आए हैं, बैंक का मुनाफा साल दर साल लगभग 88% घटकर 112 करोड़ रुपए रह गया है। सर स्टॉक को लेकर क्या व्यू रहेंगे बंधन बैंक के लिए? क्या सजेशन देंगे सर? जी, बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा इस साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पीएसयू हो। बंधन बैंक में भी हमने देखा कि अभी अगर मैं लास्ट बात करता हूँ, सितंबर में प्राइस अराउंड 150 थे और अभी 170 के आसपास चल रहे हैं। अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर के अंदर, बट अभी भी जो इसके अंदर लग रहा है, क्योंकि सेक्टोरियल जो व्यू है वो पॉजिटिव है, तो पार्टिसिपेशन इसमें भी बाइंग साइड में ही मिलेगा। आई थिंक थोड़ा ड्रॉप का वेट करना चाहिए। 170 का प्राइस चल रहा है, ये 160 155 के आसपास आता है तो बाय कर चलना चाहिए। 150 के नीचे जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं होगा चलेगा नहीं, उसके नीचे इसके अंदर रैली आने के चांसेस ज्यादा है। हायर साइड पे 190 200 देखा जा सकता है। हायर साइड पे सर 190 200 का टारगेट है ना सर? या कब तक के लिए? आई थिंक 2 से 3 महीने होल्ड करना पड़ेगा। 2 से 3 महीने के नजरिए से आप इस पर नजर बनाकर चल सकते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं। सर एनटीपीसी पर भी आपसे व्यू जानना चाहूंगा। स्टैंड अलोन मुनाफा अगर देखा जाए पिछले साल और बाजार के अनुमान दोनों के मुकाबले 4,653 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा है। आय में 3% की गिरावट रही है, वहीं एबिटा अगर देखें तो 3% से ज्यादा बढ़ा है। मार्जिन कुछ सुधरे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो रिजल्ट स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। जो भी दर्शक हैं एनटीपीसी पर नजर बनाकर चल सकते हैं। उसके रिजल्ट्स पर सर क्या राय रहेगी? रिजल्ट्स को लेकर इसके स्टॉक पर क्या व्यू रहेंगे सर? आई थिंक ये स्टॉक डेड जोन में मई से लेकर टिल नाउ हम देख रहे हैं, एक तरीके से प्राइस में एक्टिविटी हो नहीं रही है और क्रिस क्रॉस कर रहा है 320 से लेकर 355 के बीच में। मुझे लगता है कि इसके अंदर बड़ा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन कब देखने को मिलेगा? जब 355 के ऊपर ये 3-4 दिन चलना चालू होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 मंथ। इट इज कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी स्क्यूड रेंज ऑफ
30 ऑड पॉइंट्स। तो अगर ये 355 के ऊपर चला तो इसके अंदर अप ट्रेंड सेट होगा एंड इन सच अ केस हम इसमें रैली आते हुए देखेंगे। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तो आई थिंक 320 नीचे जब जब मिले बाय करके चले, 350 पे प्रॉफिट बुक कर ले। नीचे मिले तो बाय करें, 350 के आसपास एनटीपीसी में प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, ये सर की राय। सर यूनाइटेड स्पिरिट पर भी आपके राय जानना चाहूंगा। मुनाफा साल दर साल के आधार पर देखें तो 36% बढ़ा है सर, बाजार के अनुमान से काफी बेहतर रहा है रिजल्ट। सर क्या व्यू रहेंगे स्टॉक को लेकर आपके, क्या नई पोजीशन बनानी चाहिए सर यहां से? आई थिंक ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और 1260 का काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है जो कि इस साल का लो भी है। अब प्राइजेस मार्च में भी हमने आते हुए देखे और उसके बाद में अगस्त में भी आते हुए देखे। अब 1260 के नीचे जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं देता, मेरे को इसके अंदर लगता है कि तेजी आने के चांसेस ज्यादा है। और लाइक एनटीपीसी ये एक्चुअली अगस्त से लेकर अभी अक्टूबर मिड तक हमने देखा इसको 1275 से लेकर 1380 की रेंज में मूव कर रहा था और इस साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसने रिसेंटली दिया है। लास्ट 2 डेज का मैं अगर फॉर्मेशन देखता हूं तो ऑलमोस्ट 1 वीक का जो कंसोलिडेशन था वो 2 डेज में काटा है। अगर ये स्टॉक 390 के ऊपर चलता है 1-2 दिन और, तो ये इसके अंदर माना जाएगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है इस स्टॉक के अंदर और फिर मंदा इसके अंदर नहीं आएगा जब तक 1260 के नीचे नहीं जाता। ग्रेजुअली ये स्टॉक फिर से हो सकता है कि ऊपर की तरफ 1450 के आसपास, 1450-1500 आने की कोशिश करे। ये सर की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। अच्छा खासी रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट में रही है कंपनी। हालांकि जो रेंज बताए जा रहे हैं उन पर नजर बनाकर चल सकते हैं। सर नवीन फ्लोरिन पर आपसे राय जानना चाहूंगा। अगर दूसरी तिमाही में देखें तो शुद्ध मुनाफा जो है 150% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले जो 59 सीआर था उससे बढ़कर 148 सीआर तक पहुंच गया है। कंपनी की जो लगातार हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट में ही है। अगर स्टॉक की बात की जाए तो 5005 के करीब क्लोजिंग रही है। सर स्टॉक को लेकर आपके क्या व्यू है और ओवरऑल इसके रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक ऑलरेडी काफी चल चुका है। अगर हम देखें इस साल के स्टार्टिंग में प्राइस 3000 के आसपास थे, 3000 से हमने इसमें देखा जुलाई के आसपास अराउंड 5400 के प्राइस आए। 5000 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार 5000 के ऊपर जब भी जाता है ये प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है 5150-5200 के आसपास से, और इस बार भी ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट हैज टू सस्टेन अबव 5000, वो अगर बेस बनाएगा तभी रैली आएगी। इट्स ओवर प्राइस्ड स्टॉक, मे बी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मे भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये 4600-4500 डाउन साइड में देखने को मिले। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अल्टीमेटली क्योंकि ऑलरेडी काफी रैली दिया इस साल, 4500 के आसपास अगर ये बेस बनाता हुआ नजर आता है तो वहां से बाय करना चाहिए। अभी ये एक्चुअली ओवर बॉट है एंड अल्टीमेटली ओवर वैल्यूड है, मुझे इसमें करेक्शन आते हुए लगता है। जी सर, नवीन फ्लोरिन पर नजर बनाकर चल सकते हैं। सर डीएलएफ के भी रिजल्ट्स आए, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दूसरी तिमाही में अगर देखें तो मुनाफा लगभग 14.5% घट गया है, 1180 करोड़ रुपए रहा है। सर स्टॉक को लेकर आपके क्या व्यू रहेंगे, डीएलएफ को लेकर ओवरऑल क्या राय रहेगी सर आपकी? आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंडिंग अपसाइड मोड में है। सितंबर से लेकर हमने अब तक इसमें अच्छा खासा रैली आते हुए देखा है। सितंबर इवन अक्टूबर में ये जो 710 का प्राइस था अभी 775 चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 700 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा, डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, कोई भी करेक्शन मिलता है अराउंड 750 से 740 के बीच में, वहां पर बाय कर चलना चाहिए। रिवर्सल 700 के नीचे ही है। ओवरऑल ट्रेंड मेरे को पॉजिटिव लगता है स्टॉक के अंदर एंड हायर साइड में मुझे लगता है कि 800-825 देखने को मिले। जी बिल्कुल, ओवरऑल डीएलएफ का अगर ट्रेंड देखें तो 825 के आसपास का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अभी भी सर इसको लेकर बुलिश ही है। सर थीम्स की बातचीत होती है कि अगर लंबी अवधि के नजरिए से देखा जाए तो इस वक्त आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर इन्वेस्टर्स नजर बनाकर चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकते हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं सर? आई थिंक प्राइवेट बैंक, पीएसयू सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। मेटल्स विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। हाउसिंग एंड रियलिटी इज द सेक्टर, कीप आई ऑन दी सेक्टर। इन सेक्टर में लगता है कि अच्छे रिटर्न्स दो, लगता है कि थोड़े ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं, बट जब भी डिप्स आए बाय करके चलिए। मेटल्स में
तो ऑलरेडी क्या है, मेटल में सप्लाई कंसर्न है, कॉपर का, जिंक का, जिसकी वजह से हमने देखा कि कमोडिटी के अंदर तेजी आई, उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हमने देखा कि मेटल्स के शेयर्स में भी नजर आता हुआ आया। तो दीज आर द सेक्टर आई एम बुलिश ऑन दैट। सर कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे आपके, उससे कोई टॉप पिक्स रहेंगे? हिंडाल्को में काम किया जा सकता है। हिंडाल्को सर थोड़ा सा टारगेट प्राइस थोड़ा सा बताइए। या वेट अ सेकेंड। जी सर, हिंडाल्को यानी मेटल सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा अभी भी आप बुलिश हैं सर? हाँ, देखिए अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड जो सप्लाई डिसरप्शन है एग्जैक्टली मेटल्स का, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट। और जो डिसरप्शन है विच इज ह्यूज स्पेशली फ्रॉम इंडोनेशिया, तो वो डिसरप्शन जो है रिज्यूम होगा प्रॉब्ली लास्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027. So ultimately, because of the supply tightness, metal sector will have a good rosy year ahead. एंड अगर उस पर परफॉर्मेंस आएगा तो हम इधर भी आते हुए देखेंगे। हिंडाल्को ऑलरेडी काफी चल चुका है, 860 के आसपास अभी प्राइस है। थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, अगर ये करेक्शन चलते 810 805 के आसपास आता है तो वहां पर बाय करके चलना चाहिए। और ये स्टॉक मेरे को 1000 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ये स्टॉक 1000 के ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। सर की ओर से हिंडाल्को सजेस्ट किया जा रहा है, आप उस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। सर दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं, तमाम सवाल स्टॉक्स को लेकर, एक एक करके सवालों के जवाब भी लेंगे। राजेश कुमार जी का सवाल है जेपी पावर को लेकर, 80 शेयर खरीदे हैं 18 रुपये 74 पैसे पर। अभी देखें तो जो क्लोजिंग रही है जेपी पावर की 17 रुपये 90 पैसे का रहा है। सर क्या राय देंगे सर, क्या करना चाहिए उन्हें स्टॉक को लेकर? आई थिंक इसके अंदर मूवमेंट ही नहीं हो रहा काफी टाइम से, और जो प्राइस है वो 17 से लेकर मोस्टली है ना 19 के बीच में ही मूव कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था इसके अंदर, मे बी ऑन अकाउंट ऑफ एनी न्यूज, मे भी हो सकता है शॉर्ट टर्म कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज होगा, शेयर 13 से लेकर एकदम 27 तक चला एंड आफ्टरवर्ड्स हमने इसमें करेक्शन आते हुए देखा और अभी डेड जोन में है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें खास मूवमेंट नहीं आएगा, और मूवमेंट तभी आएगा जब ये 20 रुपए के ऊपर चलना चालू होगा। अगर 20 रुपए के ऊपर नहीं चलता है तो मे भी हो सकता है इसमें फर्दर गिरावट देखने को मिले एंड ग्रेजुअली ये 16-15 रुपए का भाव दिखा दे। तो लाइक डेड स्टॉक है, ज्यादा कुछ एक्टिविटी है नहीं, और जो बायस है वो डाउन साइड में है। सर एसोसिएट अल्कोहल के को लेकर राय यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। लक्ष्मी पाटिल जी है, उनकी बाइंग जो है 50 शेयर खरीद कर रखे हैं 1062 पर, अभी 1200 के ऊपर क्लोजिंग रही है, 1212 के करीब। सर क्या राय देंगे स्टॉक को लेकर? अच्छे खासे प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं सर? आई थिंक कल इसमें काफी अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है, बहुत सॉलिड बाइंग कल ही आते हुए हमने इसे स्टॉक के अंदर देखा है एंड आई थिंक 17% का सिंगल डे में इसके अंदर रैली आया है। मे बी पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। अभी ऐसा लगता है मेरे को कि 1000 ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, जब तक ये 1000 के नीचे नहीं जाएगा तो डिप से बाय करना चाहिए इस स्टॉक को। एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि जिस तरह से कल रैली दिया है 1300 और हायर साइड पर जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास जा सकता है 1480। तो अल्टीमेटली एक बेस बनाया है इसने काफी अच्छा 1900 के आसपास, और उसके बाद में ग्रेजुअली रिकवर कर रहा था। कल कोई न्यूज आया होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ विद दैट न्यूज, मे बी मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या न्यूज है। बट अल्टीमेटली जो रिएक्शन प्राइस में मैं चार्ट में देख रहा हूँ शोइंग की इट हैज फर्दर अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड। एंड जिस तरह से कल 17% का मूव आया है, मे भी हो सकता है 4-5% का करेक्शन भी आया तो वो नॉर्मल रहेगा, बट अल्टीमेटली 1000 के ऊपर ये तेजी में रहेगा शेयर। 1000 के ऊपर तेजी में रहेगा ये शेयर, सर की ये राय है। सर पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी आपसे व्यू जानना चाहूंगा, 31 रुपए के करीब या क्लोजिंग रही है इसकी। स्टॉक को लेकर आपकी क्या नजरिया है सर, क्या व्यू रख रहे हैं? क्या इसमें पोजीशन बनानी चाहिए अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो? आई थिंक खास एक्टिविटीज इस शेयर के अंदर हो नहीं रही है, और देखिए अल्टीमेटली बैंकिंग और चाहे पीएसयू कर रहे हैं चाहे प्राइवेट बैंक की बात करें वो परफॉर्म कर रहा है। और ये शेयर क्या है, देखिए अल्टीमेटली फेब 2024 में 77 का था, अभी 31 आ चुका, और अभी भी क्या है डेड जोन में है। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा। अल्टीमेटली मे भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स इसके वीकर है, अदरवाइज वो चार्ट में है ना दिखा रहा होता है। तो आई एम लाइक न्यूट्रल इन दिस स्टॉक, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग मूव टू कम इन दिस स्टॉक एंड ऑलरेडी ये डेड जोन में अप्रैल से लेकर अब तक इसके अंदर मूवमेंट ही नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, अभी तक इसमें मूवमेंट ही नहीं हुआ है। सर जीआरएससी पर क्या राय रहेगी? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स काफी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक रहा है सर, 2552 के करीब की क्लोजिंग रही है। सर क्या राय देंगे स्टॉक को लेकर? काफी पसंदीदा रहा है सर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक।
देखिए हाई से तो करेक्ट किया है, करीबन इसने 3500 का हाई मारा था, अभी 2500 का भाव चल रहा है। मे बी 2550 का भाव चल रहा है। 2420 के आसपास अकुमुलेट करना चाहिए इस स्टॉक को। जब तक ये 2280 के नीचे क्लोज नहीं देगा, आई थिंक इसमें फर्दर तेजी आने के चांसेस है। तो मैं इसमें डाउन साइड पे अकुमुलेट करने की सलाह दूंगा, एंड 2280 के नीचे ही ये स्टॉक में तेजी आने की जो आसार है वो कम हो जाएंगे। एंड मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। इस स्टॉक में आने वाले समय पर फिर से तेजी देखने को मिलेगी। सर अडानी ग्रीन पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। 1145 के करीब की क्लोजिंग रही है। कल के सेशन में भी हमने देखा प्राइजेस अपसाइड जाते हुए दिखाई दिए। 1110 के बाद अच्छी खासी उछाल देखने को मिली, 1145 तक गए हैं। सर अडानी ग्रीन को लेकर ओवरऑल आपके व्यू क्या रहेंगे? लॉन्ग टर्म नजरिए से स्टॉक को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए अडानी ग्रीन के अंदर कल 2.5% का मूव तो आते हुए देखा, एंड जो एक कंसोलिडेशन काफी लंबे समय से हो रहा था 1080 से लेकर 780 के बीच में, वो ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने सितंबर लेटर हाफ में, एंड आफ्टरवर्ड्स अगेन अभी कोशिश कर रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ये शेयर जब तक 1000 के ऊपर है, 1140 अभी चल रहा है, तो आई थिंक इसमें 1050 का प्राइस मिले तो वहां पे बाय कर चलना चाहिए। 1000 के ऊपर है तब तक अच्छा लगता है मेरे को चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर, एंड प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर शायद बेस बन चुका है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इस शेयर को 1300 से 1400 के बीच में आते हुए देखेंगे। 1300 से 1400 के आसपास अडानी ग्रीन आता हुआ दिखाई देगा, यानी इसको लेकर सर अभी भी बुलिश है। सर कुछ और नतीजे भी आए, उस पर भी आपसे राय ले लेते हैं। आईईएक्स पर व्यू जानना चाहूंगा। तिमाही नतीजे सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे। कंपनी का मुनाफा 14% बढ़कर यानी 108 करोड़ रुपए से बढ़कर 123 करोड़ के आसपास का हो गया है। सर कैसे देखते हैं स्टॉक को लेकर? 143 के करीब करीब की यहाँ पर क्लोजिंग रही है, तो स्टॉक को लेकर क्या व्यू रहेंगे? साथ ही रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं सर? आई थिंक अभी चार्ट पैटर्न में तो काफी अच्छा नजर नहीं आ रहा है मेरे को। 155 से लेकर 130 का रेंज बना हुआ है अगस्त से लेकर अब तक, और देखेंगे तो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में ये जो थे 200 के ऊपर प्राइस थे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल इस चार्ट के अंदर मंदी है और अभी कंसोलिडेशन फेज में है, और बाइंग के सिग्नल आए नहीं है। तो आई थिंक मैं इसमें न्यूट्रल रहूंगा, मेरे को इसके अंदर कोई व्यू और ट्रेड नजर नहीं आता है। यहाँ पर सर न्यूट्रल है आईएक्स में, तो उस पर आप लोग ध्यान रखकर चल सकते हैं। सर पीटीसी फाइनेंस सर्विसेज पर भी आपसे राय जानना चाहूंगा। लगातार सवाल आ रहे हैं दर्शकों के कि ये स्टॉक बाय करके रखा है, 1000 शेयर खरीदे हैं 40 के रेट पर। क्या राय देंगे सर? होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? पूछ रहे हैं इसको लेकर। इसकी जो क्लोजिंग रही है सर 36 रुपए के आसपास रही है, उससे ज़्यादा 36-37 के आसपास। बाइंग जो है 40 रुपए के आसपास की है, यानी लॉस में है। यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए लॉस में या वेट करके चल सकते हैं सर? आई थिंक इनको ऊपर की तरफ 44 से 46 का प्राइस मिल जाएगा, और 44 से 46 है ना, काफी अच्छा कंजेशन जोन भी है। द मोमेंट ये 46 के ऊपर चलना चालू हुआ शेयर के अंदर, हम देखेंगे एक लॉन्ग रन में बुलिश ये बुलिशनेस आते हुए देखेंगे। सो अल्टीमेटली प्रॉब्ली इनको निकलने के प्राइस मिलेंगे 44 से 46 के बीच में, बट अगर इनको लंबे समय के लिए होल्ड करना है तो मैं सलाह दूंगा कि ये 29 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 29 के नीचे जब तक नहीं जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी है अपसाइड का ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट 46 के ऊपर होगा, और अगर वो ब्रेकआउट होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है इस स्टॉक को फिर से 60 के आसपास आते हुए देखें। सर ये तो होगी पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज की बातचीत। सर आपने कहा कि पीएसयू बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को नज़र बनाकर चल सकते हैं? लॉन्ग टर्म व्यू से अगर देखा जाए तो इन बैंक्स में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। उनके स्टॉक्स में कौन कौन से ऐसे सर रहेंगे आपकी ओर से? या एसबीआई में देखिए तो काफी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अगर दोबारा से 850-800 के बीच में मिलता है, अभी 930 के आसपास है, अकुमुलेट किया जा सकता है। प्रॉब्ली आने वाले टाइम में ये शेयर 1100 1150 का प्राइस दिखा दे। जी बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। तमाम स्टॉक्स सर की ओर से रिकमेंड किए गए हैं, और जो स्ट्रैटेजी शेयर की गई है उस पर आप देख सकते हैं। कई कंपनियों के नतीजे आए हैं, मिक्स मैच रहे रिजल्ट्स, उस पर भी सर से राय ली गई। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा?
वेल ये हमारा हाउस व्यू है, मे बी इन स्टॉक्स पर हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है, बट हमारा और हमारी कंपनी का पर्सनल कैपेसिटी में कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज फर्स्ट टाइम शो था इक्विटी सा आपके साथ, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे Thank भी you हम very लोग much. आपको जोड़ेंगे, चूक ना जाना हो। तमाम हमारे जो इक्विटी के शोज होते हैं उसमें बातचीत की जाएगी, शेयर से जुड़े हुए जितने शेयर बाजार है उस पर राय ली जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग फॉर स्टॉक मार्केट व्यू ऑल्सो। जी सर।